भरपूर स्वागत है आपका सिविल रैंक स्टेट पीसीएस में। आज जो हम कंप्लीट करने वाले हैं वो है उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 से लेके 71 तक। ट्रिक के साथ में करेंगे। ट्रिक एक बार में ऐसी है जो आपको याद करा देगी। तो ट्रिक क्या है? उसका निकास तनी है। ये ट्रिक्स आपको रटनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रिक्स याद रहेगी तो आपको प्रीलिम्स में अगर ऑप्शन में कोई ऑप्शन दे रखा है 63 से लेके 70 तक, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये उपराष्ट्रपति से संबंधित है। इसलिए आपको ट्रिक्स याद रहनी चाहिए। उसका निकास तनी है। तो उ का मतलब है उपराष्ट्रपति और ये अनुच्छेद 63 में दे रखा है। स का मतलब है सभापति, अनुच्छेद 64 में दे रखा है। का मतलब है कार्यकाल, अनुच्छेद 65 में है। और ने का मतलब है निर्वाचन, अनुच्छेद 66 में है। का मतलब कार्यकाल, अनुच्छेद 67 में है। स का मतलब समय, अनुच्छेद 68 में है। और स का मतलब शपथ, और ये अनुच्छेद 69 में है। और ने का मतलब निर्वाचन, और ये अनुच्छेद 70 में दे रखा है। तो ये ट्रिक है जो आपको याद होनी चाहिए। उसका निकास सनी है। अब समझ लेते हैं इसको थोड़ा डीप में, क्योंकि ये जो एग्जाम है ये वैल्यूबल एग्जाम है, एक ऑफिसर का एग्जाम है। तो आपको पता होना चाहिए डिटेल में कि क्या पूछता है। तो उपराष्ट्रपति, भारत का संविधान एक पार्लियामेंट्री डॉक्यूमेंट डेमोक्रेसी पर आधारित है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यानी कि जो पार्लियामेंट में लोग होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, डेमोक्रेसी के द्वारा चुने गए होते हैं। इसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, और वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। और वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है। राष्ट्रपति के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च पद उपराष्ट्रपति का है, संवैधानिक। ठीक है। उपराष्ट्रपति की भूमिका दोहरी होती है, क्योंकि वह राज्यसभा का सभापति भी होता है। जो राज्यसभा होती है उसका सभापति उपराष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वह कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बनता है। अगर राष्ट्रपति साहब नहीं है तो उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के पद पे उतने समय तक रहते हैं, और राष्ट्रपति के लिए जो कार्य आते हैं उनको वो संचालित करते हैं। तो ये होती है उपराष्ट्रपति की भूमिका। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद द्वारा होता है, यानी कि आम लोग उसमें चुनाव में नहीं होते हैं, संसद द्वारा चुनाव होता है। वे राज्यसभा के सभापति होते हैं, और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निर्वहन करते हैं। उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और चुनाव संबंधी विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुलझाए जाते हैं। ये जो 2 लाइनें हैं ये प्रीलिम्स में पूछी गए थे स्टेटमेंट में, तो वो शामिल किए गए हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाता है जो टॉपिक या जो लाइन वो हम उनको इंक्लूड कर लेते हैं। तो कार्यकाल 5 वर्ष का, और चुनाव संबंधी अगर विवाद है तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुलझाए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ये हमारे वर्तमान के उपराष्ट्रपति हैं। इनका नाम है सीपी राधा कृष्णन। तो सीपी राधा कृष्णन के बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। 10 सितंबर 2025 यानी कि मंगलवार को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ। इस चुनाव में राष्ट्रीय राजतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुना गया। वे अब भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। तो कौन से नंबर के हैं? 15वें उपराष्ट्रपति हैं। आयोग कभी कभी क्रम पूछ लेता है कि ये किस क्रम के उपराष्ट्रपति हैं, तो आपका 15वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। संवैधानिक आधार जान लेते हैं। उपराष्ट्रपति का जो संवैधानिक आधार है वो अनुच्छेद 63 से लेके अनुच्छेद 71 तक है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 64 में राज्यसभा का पदेन सभापति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के कार्यकाल का निर्वहन कर बताता है, और अनुच्छेद 66 में राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित बातें हैं। 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है। 68 में उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्ति है। 69 में अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ है। अनुच्छेद 70 में उपराष्ट्रपति का आकस्मिक परिस्थितियां हैं, और अनुच्छेद 71 में उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधी विवाद हैं। ये संवैधानिक आधार है। अब कैसे है? भारत के उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद 63 से 71 को डिटेल में समझ लेते हैं। आप इस तरह से रिवाइज कर लोगे, 3 बार है ये, हर चीज को रिपीट करके समझाया गया डिटेल में, तो एग्जाम के लिए 100% मजबूत हो जाएगा। यहाँ के अलावा फिर कुछ बचेगा नहीं इस टॉपिक में। ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 63
उपराष्ट्रपति का पद इतना याद रहेगा, भारत का संवैधानिक उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है कौन सा? अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बताता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ये वाली लाइन हमेशा याद रखना कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए या राष्ट्रपति अस्थायी रूप से कार्य करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 66 की, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। यहाँ से प्रश्न बनता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। चुनाव एकल संक्रमणीय मत के द्वारा, मत प्रणाली द्वारा होता है। तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली याद रखिए। उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा के सदस्य बनने के योग्यताएं होनी चाहिए और लाभ के पद पर ना हो, यानी कि सरकारी किसी भी पद पर वो ना हो। ये उसके जो है उपराष्ट्रपति के लिए योग्यताएं हैं। अनुच्छेद अगर हम 67 की बात करें तो पद की अवधि है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वे इस्तीफा दे सकते हैं और या संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से हटाए जा सकते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 68 की, रिक्ति की पूर्ति। रिक्ति की पूर्ति कैसे होती है? उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर 6 माह के भीतर चुनाव कराया जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट पूछा गया था आयोग के द्वारा प्रीलिम्स में, तो आप याद रखिए 6 माह के भीतर चुनाव कराया जाता है। अनुच्छेद 69 शपथ। उपराष्ट्रपति संसद के अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेते हैं। तो पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है या उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति संसद के अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेते हैं। और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 70 अन्य कार्य। संसद उपराष्ट्रपति को अन्य कार्य सौंप सकती है, ये अनुच्छेद 70 में है। और अनुच्छेद 71 की बात करें तो विवादों का निपटारा है। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाए जाते हैं। ये अनुच्छेद 63 से लेके 71 तक की सारी बातें हैं। जैसे मैंने बताया वैसा कर लीजिए और जैसे दिया है वैसे ही नोट्स बना लीजिए। आपका कोई भी चीज़ प्रीलिम्स में छूटेगी नहीं। पीडीएफ पाने के लिए ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप पीडीएफ पा सकते हैं। ये लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो या क्यूआर कोड के थ्रू आप स्कैन करके ज्वाइन कर लो। तो आज इतना ही, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।